और अब आपको राजगढ़ की खबर से अपडेट कराते हैं, जहां पे सारंगपुर में सिविल अस्पताल के सामने बाइक सवार बदमाशों ने पत्रकार की हत्या कर दी है। ये पत्रकार देखिए, सिविल अस्पताल, हम सब जानते हैं सिविल अस्पताल में किस तरीके से वो इलाका क्राउडेड रहता है, और वहां पे 3 बदमाश आते हैं और पिस्टल से इस पत्रकार को उसको मौत के घाट उतारते हैं। जब इस वारदात को अंजाम दिया जाता है तो उस वक्त पत्रकार अपने बेटे के साथ था, और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये बदमाश देखिए पिस्टल को लहराते हुए बाजार वाले इलाके पर निकलते हैं। अमूमन हम देखते हैं जब बदमाश ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं तो वो वारदात को अंजाम देने के बाद छिपकर भागकर चले जाते हैं, लेकिन इन बदमाशों को कोई रिग्रेट नहीं है, इनको कोई शिकवा नहीं है जिस तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। देखिए किस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने वारदात को ये अंजाम देकर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज लगा था जहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो उसी फुटेज के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे इस कार्रवाई को बढ़ा रही है। लेकिन सवाल यही है कि देखिए यहाँ पे बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। यहाँ पे सरेराह जहाँ जो क्राउडेड इलाका होता है, जहाँ पे चहलकदमी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अस्पताल हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और अस्पताल के ठीक सामने ही, सिविल अस्पताल के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। पत्रकार की हत्या किसने की है? बदमाश पिस्टल हवा में लहराते हुए फरार हुए हैं। देखिए इनको कोई खौफ नहीं है, और वारदात के वक्त सलमान का बेटा भी उसके साथ मौजूद था। देखिए एक बेटे के सामने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राजगढ़ में पत्रकार की हत्या किसने की है, इस वारदात ने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, राजगढ़ में जो हुआ है इसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। तस्वीरें तस्दीक करती है कि यहाँ पे बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। बिल्कुल, न सिर्फ हौसले बुलंद हैं बल्कि बदमाशों के भीतर पुलिस का कोई खौफ भी नहीं है, और रात 9 बजे ये सरेआम गोली चलाने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। कल रात 9 बजे के आसपास की घटना है, जब राजगढ़ के एक स्थानीय पत्रकार जिनका नाम सलमान है, वो अपने बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ स्कूटी पर बैठे थे। ये सिविल अस्पताल रोड है, और इसी रोड पर बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचते हैं। तब तक सलमान कुछ समझ पाते, इसके पहले बदमाशों उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी सलमान के ऊपर साल 2023 में भी चाकू और तलवारों से हमला हो चुका था, और ये दूसरी मर्तबा गोली चलाई गई। बताया ये जाता है कि आपसी रंजिश के चलते बार बार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। किसी जमीन के विवाद को लेकर आपसी रंजिश थी, और परिजन किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। हालांकि अभी सारंगपुर थाना क्षेत्र की पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है, लेकिन गंभीर विषय यह भी है कि रात 9 बजे की घटना है, दिन के 12 बज चुके हैं। अब तक क्या उस क्षेत्र के जहां पर यह घटना हुई सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाले जा सके? अगर खंगाले गए हैं तो इन आरोपियों की क्या पहचान हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि हाईवे की तरफ से एक बाइक पर 3 आरोपी सवार होकर आते हैं, बंदूक चलाते हैं, हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं, और फिर वो चौराहे की तरफ भागते हुए फरार हो जाते हैं। तो इतनी दूरी में और जहां पर घटना हुई है, इसके तो बिल्कुल ये कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहाँ पे बदमाशों को कोई खौफ नहीं है, पुलिस को सीधा चुनौती देती हुई ये तस्वीर है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस क्या सख्त कार्रवाई इस मामले में करती है। कब